Hello everyone, this is me भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। पिछले दो वीडियो में हम लोग एमसीक्यू टॉप 150 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं पूरे केमिस्ट्री का। तो अगर आप दो लेक्चर्स को नहीं देखें तो सबसे पहले उसमें जाएं, उसके बाद इस वाले लेक्चर में आए। तो हम लोग फिर से वही बात की वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करेंगे और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है? अल्कोहल, फिनल और ईथर। सबसे पहले ये आईपीएससी नेमिंग पूछा है। सबको सुनाई दे रहा है सही से? CH3 C और C2H5। C2H5 को लिख सकते हैं क्या CH2 CH3? तो क्या करते हैं यहाँ पे नंबरिंग जो करते हैं, यहाँ पे ये ईथर है, इसको क्या बोलते हैं? ईथर। ईथर का नेमिंग, ईथर का नेमिंग। तो लॉन्गेस्ट चेन वाला को नंबरिंग कर दो 1 2। इसमें 2 कार्बन था इसलिए हम लोग इसका नंबरिंग किए इधर, पैरेंट चेन को कंसीडर करने के लिए। जो छोटा वाला कार्बन है इसके साथ उसका नाम और ऑक्सी लगा देना है। तो एक कार्बन है तो मिथ और ऑक्सी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी। मिथॉक्सी और इधर क्या है? मीथेन या इथेन है? इथेन। तो क्या बन जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। कौन सा ऑप्शन होगा? मिथॉक्सी इथेन। तुम लोग ऑप्शन बताते जाना आंसर कौन सा होगा। ऑक्सीडेशन वाला हम लोग कंसेप्ट डील किए थे ना जब चैप्टर कर रहे थे, कि अगर 1 डिग्री होता है तो अगर स्ट्रॉन्ग या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है 1 डिग्री को। 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट करता था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो एल्डिहाइड में। और अगर फिर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या फर्दर ऑक्सीडेशन करे तो ये बना देता है एसिड में। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं ये सबको। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है? कीटोन, हमेशा कीटोन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? CH3 CH और OH। इसका जब ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या देगा ये? कीटोन। 2 डिग्री अल्कोहल है ना ये। OH से कनेक्टेड कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन किससे कनेक्टेड है? अच्छा, ये उल्टा लिख दिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। ये वाला OH यहाँ कनेक्टेड है तो 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है? तो क्या बनाएगा ये? कीटोन। कीटोन बनाएगा कि नहीं? तो कैसे दिखेगा ये? CH3 और डबल बॉन्ड O। क्या बोलते हैं इसको? 1 2 नंबरिंग करें, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? मैथ है प्रोपेनोन दिख रहा है क्या? प्रोपटून, PROP प्रोपेन टू ऑन। तो इसका एक और होता है कॉमन नेम, एसीटोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एसीटोन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। फिर से आगे ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल। ये होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। मैथ, ये एथ, ये प्रोपेन के साथ OH। कौन सा डिग्री का अल्कोहल है? कौन सा डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री का अल्कोहल। 1 डिग्री का अल्कोहल है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। क्या देता है? एसिड देता है ये। CH3 CH2CH2COOH। तो क्या बना लेगा? यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOH। तो मेथ है प्रोप। और ये कार्बोक्सिलिक के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। तो क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन आया ये? ये फोन से कौन है? सनी। देखो यहाँ से क्या बना दिया? ये वाला प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। याद रखना, जब भी 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या देता है? हमेशा एसिड देता है। देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं? लुकास टेस्ट। टोलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट किसके लिए यूज करते थे? एल्डिहाइड के लिए। याद रखना। किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए। आगे बढ़ते हैं। लुकास टेस्ट यूज फॉर किसके लिए? किसको पहचानने के लिए लुकास टेस्ट यूज करते हैं? अल्कोहल। बोले थे जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX C2H5Mg Br आएगा, ये क्या रहता है? हमेशा C2H5 निकलता है, इसके साथ माइनस। अगर इसको एसिड दिख गया तो वो एसिड का H को चुरा लेता है। क्या करता है? तो इसका H को चुरा लेगा तो क्या बना लेगा ये? C C6 है ना, यहाँ पे C6
C6H6 बना लेगा H लेकर के एसिड से। तो ये बन गया हमारा C6H6। फिर से 2 डिग्री अल्कोहल का क्या कर रहा है ये, ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या बनाएगा ये, कीटोन। वही वाला क्वेश्चन रिपीट कर गया क्या, एसीटोन। यस सर। इसका नेमिंग पूछा है देखो, ईथर का ओ C2H5, ये फिर से सेम रिपीट कर गया है CH2, मिथॉक्सी इथेन। ये हो जाएगा क्या, मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी इथेन कौन सा हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन। लुकास टेस्ट किसके लिए, एल्कोहल के लिए, लुकास टेस्ट आएगा एल्कोहल के लिए। इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, याद है ना, विलियम का सन जब रोता था तो ईथर ला के दिया था। यस सर। इथेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन कर रहा है इथेनॉल के साथ। इथेनॉइल कैसे होता है, मैथ है CH3 C डबल बॉन्ड O, क्लोराइड है Cl। ये कर रहा है किसके साथ रिएक्शन, CH3 मेथ एथ CH2OH। ये लोन पेयर क्या करता था, इसको अटैक करता था यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो यहाँ पे डेल नेगेटिव होता है, ये डेल पॉजिटिव होता है। जब इसको अटैक करेगा पाई बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। O को नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं है, फिर से ये वापस आएगा और क्लोरीन को निकाल देगा, तो क्या बना देगा यहाँ पे, ये जुड़ जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, क्लोरीन हटा, क्या जुड़ा, OCH2CH3, क्या बना दिया देखो, मिथाइल है, एस्टर बना दिया, क्या बनाया, एस्टर ESTR। एस्टर के लिए O8 यूज करते हैं, सफिक्स क्या यूज करते हैं, OATE। तो सबसे पहले छोटा वाला लिखो, छोटा वाला, तो ये मिथाइल है, मिथाइल है कि नहीं, एक कार्बन सबसे छोटा वाला। नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2, तो क्या बन जाएगा इसका नेमिंग, मिथाइल METHYL। और 2 कार्बन है तो इथेन HAN। और ये पूरा ग्रुप के लिए, एस्टर के ग्रुप के लिए O8 यूज करते हैं, OAT। क्योंकि यहाँ पे एक देखो ई और ओ दोनों वोवेल है, तो ई हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। कहीं दिख रहा है क्या, ए, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं हम लोग, फिनॉल का नाइट्रेशन कर रहे हैं, फिनॉल का क्या कर रहे हैं, नाइट्रेशन। 3 मोल्स ऑफ HNO3, तो नाइट NO2 ग्रुप जुड़ता है इससे, क्या जुड़ता है, ये O जो होता है ये प्लस M शो करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इस वाले पोजीशन पे, और इस वाले, ये जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो क्या लगा देगा ऑर्थो पैरा में, NO2 ग्रुप, OH N2NO2 NO2, इसी को बोलते हैं हम लोग पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। और इसका क्या हो जाएगा नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। विच रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक ईथर, ईथर किसमें बनता था, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। यस सर। विलियमसन। देखो यहाँ आया क्या, फिनोल का रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म से, ये याद रहना चाहिए, नेमिंग रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। जब फिनोल का रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में, तो क्या बनाता है, सैलिसल्डिहाइड। तो इसका नाम पता होना चाहिए, क्या नाम होता था, रायमंड टेमन रिएक्शन। क्या होता था, रायमंड टेमन रिएक्शन। क्योंकि गेटरमैन वाला तुम लोग को याद होगा, बेंजीन का रिएक्शन करवाते थे। नहीं, गेटरमैन कोच रिएक्शन में, हाँ, DC ने सेंड में सॉल्ट डाला और गटर में पाउडर, तो ये दोनों तो होगा ही नहीं। और फिटिंग रिएक्शन भी तुमको पता है, तो अगर नहीं भी आता था तो सी आंसर हो जाता, ये 2025 में पूछा है। जल्दी जल्दी से डील करेंगे क्वेश्चंस को। एथाइल अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर रहा है, तो कॉपर क्या होता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इथाइल बना लो, मेथ एथ CH3CH2OH। ये जब रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, कॉपर के साथ, Cu, और हीट दे रहा है ये 573। इसको क्या कर देगा, क्या कर देगा इसको, ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, तो क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये H। सबको समझ में आया बात। इसको क्या बोलते हैं, यस सर। एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, और 2 कार्बन को बोलते हैं एसिड, ACET, एसिड। एक कार्बन रहेगा तो फॉर्म, कॉमन नेम है, 2 कार्बन रहेगा तो एसिड।
एक और दो कार्बन तो क्या बोलेंगे, एसिटल्डिहाइड, ACETALDEHYDE, एसिटल्डिहाइड। देखो जिंक डस्ट जो होता है ना, इसको बोलते हैं दुष्ट, क्या बोलते हैं, दुष्ट। ये सब साफ कर देगा, क्या साफ कर देगा, दुष्ट। सी डबल बॉन्ड ओ को हटा देता है, सी डबल बॉन्ड ओ नहीं, OH को हटा देगा। यहाँ पे फिनॉल है ना, फिनॉल का रिएक्शन कर रहा है जिंक डस्ट के साथ, रिडक्शन करवाता है साथ में जिंक डस्ट। ठीक हो जाएगा। तो ये उड़ा देगा इसको। क्या बचेगा, बेंजीन। एनजी ऑप्शन नंबर ए। ए IPSC नेमिंग है, नंबरिंग करेंगे किधर से करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 और 6, तीसरा पोजीशन पे OH आ रहा है, तो 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा पहले, हेक्स। उसके बाद 3 पे क्या है, अच्छा 3 तो फंक्शनल ग्रुप हो गया अल्कोहल वाला, तो हेक्स। उसके बाद 2, 1 हो गया, 2 होगा, 1 होगा, हेक्स 1, 1 ए होगा 1 इन और 3 और और ये ई को काट देंगे क्योंकि यहाँ भी वोवेल बढ़ा रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। बोले थे H2O के साथ H+ है, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या देता है, H+ और OH+ का मार्कोवनिक एडिशन होता है। क्या होता है, OH- का मार्कोवनिक एडिशन, मतलब मार्कोवनिक ऑफ, मतलब हाइड्रोजन को वहां भेजेगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन का तो CH3C, यहाँ पे तो OH आ जाएगा, अगर हाइड्रोजन उसके पास गया तो क्या बना लेगा, 2, क्या मेथ प्रोपेन 2 ऑल एंड 2 ऑल। एसिडिक स्ट्रेंथ बताए थे, ये जो होता है ये खींचता है, ये देता है। H को हटा करके हमेशा देखते हैं हम लोग, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। माइनस को जो ज्यादा स्टेबलाइज करेगा वही हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। देखो इस केस में खींच रहा है तो माइनस को कम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा तो B हो जाएगा, तो B वाला सबसे ज्यादा कहीं दिख रहा है, हाँ A वाला में ही दिख रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट दे करके मार सकते थे यहाँ ऑप्शन में। और इसके कंपैरिजन में ये दे रहा है, इसको नहीं चाहिए, ये दे रहा है, तो ये सबसे खराब वाला होगा। तो B के बाद होगा A, फिर उसके बाद होगा C, BAC। याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ में H+ निकाल करके देखते हैं, और बेसिक स्ट्रेंथ में लोन पेयर का अवेलेबिलिटी देखते हैं। लुकास टेस्ट में क्या करते थे हम लोग, किया क्या प्राइमरी करते थे, सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल PCT। हाइड्रोलिसिस और फिर से बोला डाइल्यूट H2SO4, क्या करना तुम लोग, H+ और OH- का मार्कोवनिक एडिशन कर लोगे। किसका बोला है, प्रोपीन, मेथ है प्रोपीन, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। मार्कोवनिक का मतलब यहाँ पे H देगा ये, और यहाँ पे OH देगा। कौन सा दिख रहा है, ये वाला B। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, किसका देख रहे हैं, बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O और H, ऑक्सीडेशन करवा रहे मतलब डबल बॉन्ड O H, ऑक्सीजन का एडिशन करेगा ये, तो बेंजल्डिहाइड से क्या कर देता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को एड कर देगा, तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। क्या बनेगा, COOH, बेंजोइक एसिड। बोले थे एल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता है, जिसके पास, अच्छा एल्डोल कंडेंसेशन वो देगा जिसके पास अल्फा H होगा, एल्डोल, ALO, आगे ALDOL, जिसके पास अल्फा H होता है वही देगा ये रिएक्शन। देखो इसके पास भी अल्फा H है, इसके पास नहीं है, देखना ये डबल बॉन्ड O और ये H, इसके पास कार्बन है लेकिन ये वाला कार्बन कनेक्टेड, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। चेक कर लेना तुम लोग, वैसा एल्डिहाइड या कीटोन देगा जिसके पास अल्फा H प्रेजेंट होगा। अगर दिक्कत दिक्कत हो रहा है तो चैप्टर वाइज वाला में चला जाओ, PYQ में सारा डिस्कशन किया हुआ है। एसिडिक स्ट्रेंथ H+ निकाल करके क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन खींच रहा है कौन दे रहा है। O वाला के पास लोन पेयर है तो ये देता है, तो ये खराब वाला होगा ना। NO2 वाला क्या होता है, -M शो करता है तो ये खींचता है, तो खींचने वाला मतलब नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है, तो वो अच्छा वाला होगा, तो B वाला ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ये वाला। विच मीडियम फिनिकल्स रिएक्शन में क्या करते थे, फिनिकल नाई NaI ड्राई एसीटोन, 2025। टॉलेंस रिएजेंट पता होना चाहिए तुम लोग को, एमो निकल सिल्वर नाइट्रेट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता था, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये 1 डिग्री अमाइन से देता था, 1 डिग्री अमाइन से रिएक्शन देता है, याद रहेगा ना सबको। यस सर
आ जाओ फिर से। बोले थे SOCl2 जब भी दिखेगा OH हटाएगा, Cl लगाएगा। तो देखो ना, OH हटा दिया, Cl लगा दिया, ऑप्शन नंबर यही होगा क्या? एकदम हिम्मत हारना नहीं है, ये रिवीजन ही हो रहा है तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव देख लेना कितना आएगा इससे। SOCl2 ये क्या करता है, OH हटाता है और Cl लगाता है, तो क्या बना देगा ये? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। दो कार्बन, देखो दो कार्बन है इसमें और डबल बॉन्ड O Cl है, ऑप्शन नंबर ए। जिंक डस्ट ZnHg किस में होता था? क्लीमेंसन में। ये पूरा साफ कर देता है, क्लीमेंसन मतलब क्लीन कर देगा। ClEan। एसिड एल्डिहाइड, खाना वाना खाना तो खाओ बीच में, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म मतलब होता है एक कार्बन, फॉर्म मतलब एक कार्बन, और एसिड मतलब दो कार्बन। क्योंकि ये एल्डिहाइड है, क्योंकि ये एल्डिहाइड है मतलब C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड एक के पास तो क्या होगा, हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डिहाइड में एक के पास हाइड्रोजन होता है ना, एक तो हाइड्रोजन है, उसके बाद हमको दो कार्बन करना है, तो यहाँ पे CH3। ये क्या करेगा, क्लीमेंसन रिडक्शन ZnHg, इसको साफ कर देगा पूरा। तो क्या बना देगा, CH3 क्या हो जाएगा इसका नाम, इथेन। इथेन होगा कि नहीं? फिर से ऑक्सीडेशन कर रहा है, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, बेंजोइक एसिड बना रहा था ये, डबल बॉन्ड O और H है। इसका जब ऑक्सीडेशन करता है तो ऑक्सीजन कहाँ डाल देता है इसका, इस वाले OH के पास, तो बना देगा क्या ये, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड कहाँ दिया हुआ, बोला ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन। टोल्यूइन से किसमें बना रही है, बेंजल्डिहाइड। इटार्ट रिएक्शन होता था क्या ये? नहीं होता था। क्या होता था, टोल्यूइन कैसे दिखता है? टोल्यूइन रिएक्शन करवाते थे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2। लिखना, चलो दिमाग मत लगाओ, इसमें क्या कर देता है कन्वर्ट, CH3 को CHO में। याद रखना नाम क्या होता है इसका, इटार्ड। स्टीफेंस में क्या करता था, C ट्रिपल बॉन्ड N को ये NH2 में कन्वर्ट कर देता था, उसी में कन्वर्ट करता था कि नहीं, स्टीफेंस वाला केस में। केनिजारो में वैसा एल्डिहाइड, यहाँ पे क्या बनता था जिसके पास 0 अल्फा H हो, केनिजारो में वही होता था ना, केनिजारो। और रामन टेमन तो होगा ये रिएक्शन। एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस टू एल्डिहाइड, किससे होता था, तुम लोग को याद होना चाहिए था, एसिड क्लोराइड। वेरी गुड, याद तो रखा है कम से कम। ये वाला नेमिंग में करवाए थे क्या? नेमिंग रिएक्शन कर लेगा ना वो 20-25 जो जितना भी था, तो तुम्हारा क्वेश्चन का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगा कि हाँ ज़्यादा करके आएंगे। इसमें रिएजेंट क्या यूज करते थे, H2PD BaSO4, BaSO4 क्या करता है, Cl हटाता है और क्या लगा देता है, H लगा देता है। H एमाइंस में आते हैं, बस ये लास्ट चैप्टर शायद, एमाइंस के बाद थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स में जाएंगे। देखो एसिड अमाइड को हीट कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म होता है फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। एसिड जब भी आता था दो कार्बन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O। अमाइड बोल रहा है NH2 होगा। हैप्पी बर्थडे टेस्ट याद है तुम लोगों को, जब इसको हीट करते थे ब्रोमीन Br2 और KOH, हाँ KOH के साथ, ये वाला डबल बॉन्ड को ही हटा देता है ये, तो क्या बना देगा ये, CH3NH2। एक कार्बन मीथेन और ये अमीन है, तो मीथेन अमाइन बना देगा ये, मिथाइल अमाइन, मिथाइल AMI। कौन सा ऑप्शन होगा? टेस्ट यूज फॉर प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है क्या, होता है कि नहीं, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता था, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखना, आइसो टेस्ट। ये 1 डिग्री वाला टेस्ट देता है और 2 डिग्री वाला नहीं देता है, देता है क्या? अगर RnH2 है, ये बना क्या देता है, NC ग्रुप वाला, NC वाला। यार इसमें यूज करते थे रिएजेंट, बताएगा क्या कोई, नहीं पता? OH KOH, गुड, KOH बेसिक मीडियम यूज करते थे, इसके साथ भी कुछ यूज करते थे क्या, हीट। KOH के साथ कुछ और यूज करते थे क्या?
अरे यहाँ पे हम लोग शायद एमोनिकल वाला करते थे ना, AgNO3, उल्टा बोल रहे थे। NH4OH यूज करते थे शायद इसमें, NH4 प्लस AgNO3, यही होता था ना कार्बोलामाइन टेस्ट में। हाँ सर। अब लड़की लोग के पर भरोसा नहीं। देखो बोलता है क्या, फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी अमाइन, तो बोले थे NH3 से याद रखना कि अगर एक हाइड्रोजन गायब हुआ तो 1 डिग्री अमाइन, 2 हाइड्रोजन गायब हुआ तो 2 डिग्री अमाइन। तो देखो किसमें एक हाइड्रोजन गायब है, यही वाला में है क्या? यस सर। स्पीड चल रहा है एकदम दबा के हम लोग का। देखो हैप्पी बर्थडे वाला है क्या, हैप्पी बर्थडे में बर्थडे से Br2 क्या करेगा, C डबल बॉन्ड को हटा देगा तो क्या बना देगा, बेंजीन के ऊपर NH3। कहाँ दिख रहा है ये आंसर, हैप्पी बर्थडे वाला रिएक्शन है, बर्थडे रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O को ही हटा देता है ये, एक कार्बन कम कर देता है, तो ये वाला दिखेगा। यस सर। चम्मच से खाना खिलाना पड़ेगा तुम लोग को। C डबल बॉन्ड O NH2, Br2 KOH के साथ यूज करते हैं, KOH यूज करो या NaOH। रेशियो याद रखना 1:4 का लेते हैं, 1 और ये 4 मोल, क्या बना देगा, ये वाला हटा देंगे तो NH2। फिर से हैप्पी बर्थडे आ गया, कितना हैप्पी बर्थडे होगा, ये वाला हो गया आंसर। 25 का है, बट ट्रेंडिंग वाला 2025। सोडियम, देखो ये रिडक्शन करता है, क्या करता है ये रिडक्शन करता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, पाई बॉन्ड तोड़ेगा HH देगा, 2 पाई बॉन्ड है तो 2H देगा इसको और इसको, क्या बन जाएगा रिएक्शन, कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 और NH2। दिख रहा है क्या ऑप्शन कहीं, ये वाला। बस, और 5 नहीं बोलेंगे, 15 मिनट रुक जाओ, काम बन जाएगा। ये जब ट्रीट करते थे अल्काइल हैलाइड के साथ, एमोनिया का रिएक्शन जब करते थे अल्काइल हैलाइड, तो दोनों तीनों देता था, हम लोग मैकेनिज्म से देखे थे ना, द मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस। विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर प्राइमरी अमाइन एंड सेकेंडरी अमाइन, कौन सा था, प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन, कार्बोलामाइन टेस्ट। यहाँ पे एमोनिकल यस सर। सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, रिएजेंट याद रखना, रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट एमोनिकल NH4OH के साथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। आइए अभी तक सेंडमेयर में सॉल्ट और गटर में पाउडर यूज करते थे, तो CuBr ये सॉल्ट है ना, यस यही होगा। देखो अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बेस के लिए हम लोग चेक करना पड़ता है पहले, बेंजाइल अमाइन है, बेंजीन के ऊपर C बेंजाइल अमाइन H2 NH2। दूसरा में एनिलीन है, बोले तो जिसका लोन पेयर बिजी रहेगा वो कम बेसिक होगा, मतलब वीक बेस होगा। हमको लग रहा है इसका आंसर यही था क्या, इसी में फ्री था सारा एक प्रॉब्लम, ये हो जाएगा NH2। इसका लोन पेयर बिजी है यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, बी वाला ऑप्शन देखो, पैरा नाइट्रो एनिलीन है NH2, और तो मेटा पैरा नाइट्रो NO2 तो खींचता है, तो इसका लोन पेयर और खींच रहा है, इसको फ्री होना चाहिए था ना। यस एसिटाइलिडीन, इसका स्ट्रक्चर याद है क्या सबको, इसका आंसर यही होगा, इसमें फ्री होता है, इसमें शायद जैसे हमको याद आ रहा है C डबल बॉन्ड O से कनेक्टेड NH2, और इधर कुछ था शायद, देख लेना तुम लोग। इसका भी रेजोनेंस में बिजी था, जब रेजोनेंस में बिजी है लोन पेयर तो इसका अवेलेबल नहीं है लोन पेयर, जिसके पास जितना ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल होगा वो ज्यादा बेसिक होगा, तो ऑप्शन नंबर ए था इसका। तो डाउट आ रहा है तो इसका अमाइन वाला चैप्टर में जाकर के PYQs वाला में देख लेना। देखो फॉलोइंग फॉर्म्स एल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ NH2, जब NH2 का रिएक्शन करते हैं तो कौन एल्कोहल बनाता है, 1 डिग्री अमाइन, याद रखना कौन सा एल्कोहल बनाता है 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन कौन सा ऑप्शन में है, एक हाइड्रोजन किस पे गायब है, एक हाइड्रोजन किस पे गायब है, इस वाले में भी गायब है और इस वाले में भी गायब है, लेकिन ये बना देता है क्या, फिनोल हो जाता है, क्या होता है, तो इसको हम एल्कोहल नहीं बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ये देखो OH लगाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या, इसको अल्कोहल बोलते हैं क्या, इसका फिनोल होता है, इसका अलग ही प्रॉपर्टी होता है अल्कोहल से भी अलग, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, OH लगा मतलब अल्कोहल ही होगा, फिनोल का अलग प्रॉपर्टी होता है हमारे ऑर्गेनिक में। लास्ट चैप्टर बचा है एकदम, लास्ट पढ़ा हुआ है हम लोग का, ये पता है ना कडलिंग ऑफ मिल्क क्या होता है, डीनेचुरेशन ऑफ
प्रोटीन। प्रोटीन्स ग्लूकोज क्या होता था? एल्डोहेक्सोस, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता था ना। यस सर जी। और अगर क्या रहता है इसके बाद क्या था? ग्लूकोज के बाद क्या आता था जो कीटोहेक्सोस होता था? सुक्रोज नहीं, सुक्रोज तो नहीं होता, फ्रक्टोज होता था। क्या होता था? अगर फ्रक्टोज तुमको मिल गया तो ये होता कीटोहेक्सोस। दोनों क्या होता था? आइसोमर्स, कीटोहेक्सोस। पूरे डिटेल में इसके बारे में हम लोग पीएचडी किए हैं हमारे चैप्टर वाइज वाले में। तो ये तो कीटोहेक्सोस, दोनों क्या होता था? आइसोमर्स। दोनों आपस में क्या होता है? आइसोमर्स। याद रहेगा सबको। एंजाइम्स क्या होता था? प्रोटीन। एंजाइम्स क्या होता था? प्रोटीन प्रोटीन। एंजाइम्स हमारा क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। इसको याद करने के लिए क्या बोले थे? विटामिन सी। सी आ रहा है एस्कॉर्बिक एसिड। अरे लड़ाई लग गया हॉस्टल में फिर से, शायद तुमको लग रहा है जैसे कॉलेज में। कर्डलिंग ऑफ मिल्क अभी देखे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ये वाला बताया था ना। डीएनए में क्या होता था? ए के साथ कौन कनेक्टेड होता था? टी। और जी के साथ, सी सी के साथ जी के साथ सी। तो देखो, इसका बोला तो ए के साथ यहाँ पे कनेक्टेड होगा क्या? टी। तो पहला वाला में टी तो एक ही में दिख रहा था, यही वाला आंसर हो जाएगा। इसके बारे में बताया था ना हम लोग। जा करके चैप्टर वाइज वाला यस में डिटेल, अगर पीएचडी करना है तो चैप्टर वाइज वाला पीवाईपी में जाओ। अच्छा, डीएनए में कौन सा पाया नहीं जाता? यूरासिल। कौन सा नहीं पाया जाता? यूरासिल आरएनए में पाया जाता है देखो, डीएनए में कौन सा, ये तो फिर से आ गया भाई, लड़ाई लग गया उधर, मारा मारी चल रहा है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या होता है? आइसोमर्स। विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? कौन सा एंजाइम एंजाइम होता है? इन्वर्टीज। रेटिनोल आर से वो तो रटो, क्या बोले थे इसको? रटिए, रटिए, रटिए से ए वाला, रटिए से। फेट सॉल्युबल और तुम्हारा वाटर सॉल्युबल बताया था ना। फेट सॉल्युबल कीड़ा होता था। बढ़ते हैं आगे की तरफ। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन डी के डिफिशियंसी से। पॉलीप्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स कनेक्टेड जो होता था वो कौन से बॉन्ड से होता था? कौन से लिंकेज से? पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड से। समझ में आ रहा है ना? पॉली प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड जो कनेक्टेड होता है एक एमिनो एसिड दूसरे से, वो पेप्टाइड बॉन्ड से होता है। बात है, नेम बताइए शुगर का जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, क्या होता है ये? लेक्टोज। लेक्टोज। एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोस हमारा वही होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज। राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लेक्टोज। लेक्टोज किसमें किसमें टूटा था? एक तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। ग्लूकोज और एक GALACTOSE। इसको याद रखना। ओलिगोसेकेराइड्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ओलिगोसेकेराइड्स का एग्जांपल याद है क्या किसी को? नहीं याद है? याद रखना रेफिनोस, अगर आ जाए कभी तो REFFINOSE, रेफिनोस। और अगर पॉलीसेकेराइड्स का आ जाए एग्जांपल पूछे कोई तो? पोली, SACCHARIDE। इसका एग्जांपल होता है तुम्हारा स्टार्च। क्या होता है? कभी आ जाए वन वर्ड में तो याद रखना। ग्लाइस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये तो तुम लोग का डेफिनेशन पार्ट। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल पूछा है, ग्लूकोज और एक, ग्लूकोज और एक क्या होता था? फ्रक्टोज। एक गैलेक्टोज। फ्रक्टोज होता सर है। एक ही पूछा था तो एक ही देंगे। लेक्टोज किसमें किसमें टूटता है? लेक्टोज एक तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। हाइड्रोलिसिस बोल रहा है मतलब ये किससे किससे मिलकर बना हुआ है? एक तो ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज। और माल्टोस माँ से याद करवाया था ना, माँ भेदभाव नहीं करती कभी। तो ग्लूकोज ग्लूकोज से। ग्लूकोज और ग्लूकोज दो एमिनो एसिड्स कौन कौन सा होता है तुम्हारा? डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड्स, फिर वही आ गया, दो न्यूक्लिक एसिड नाम डीएनए आरएनए। ये लास्ट है हमारा ब्लड क्लोटिंग को बोले थे। सी से क्लोटिंग भी होता है और के से क्लोटिंग भी होता है। तो विटामिन की MIN, विटामिन। कौन सा प्रॉब्लम अराइज होता है? डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स। विकेट्स विकेट्स ये था हमारा पूरा 150 MCQs। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा
ऊपर ऊपर से बताया गया है, तो आप क्या करें, चैप्टर वाइज जो भी चैप्टर का भी बताया गया है एमसीक्यूज, आप चैप्टर वाइज वाले उसमें जाइए, उसमें डिटेल में बताया गया है पूरा, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। अभी बचे हुए टाइम में हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। ये हमारा था पूरा 150 क्वेश्चन सीरीज। पसंद आया तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।